अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना क्या है कि स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ हैं, ज़्यादातर तकरीबन सारी वही हैं, और इनको हमने किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इनको सोल्यूशन किस तरीके से करना है। ठीक है, लेकिन सिंपल वैल्यूज़ नहीं है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 ये देखें, इसमें है ये 6 जो है ये बाहर लिखा हुआ है, यानी कि एक तो इस तरह से लिखा हुआ होता है किस तरीके से कि स्क्वायर रूट 3 और इसके ऊपर छोटा सा कोई नंबर लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब है वो तो बराबर होता है इस 1/, की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये अगर नंबर ये स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है और 6 अलग से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नंबर अलग है। ठीक है, ये पावर की फॉर्म में नहीं आएगा। सही, इसमें और इसमें फ़र्क होता है। तो ये नंबर बाहर लिखा हुआ है और स्क्वायर रूट 3 है, फिर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 है, फिर प्लस 7 स्क्वायर रूट 18 है। तो पहले हम इसका जिनका हम एलसीएम ले सकते हैं उसका हम एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 3, इसका तो एलसीएम नहीं आ सकता। ठीक, उसके बाद ये 4 बाहर लगा हुआ है, 2 का भी स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे, और एलसीएम नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर ये 7 और 128 का हम एलसीएम ले लेते हैं। किस तरीके से, यहाँ देखें 128, 2 6 12 और 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 8 16 एंड 2 4 8, और फिर उसके बाद 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 2s आ रहे हैं। ठीक, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि 2 पावर 6 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। 6 क्यों लिख रही हूँ, देखें जब भी हम स्क्वायर रूट से बाहर कोई नंबर लेके आते हैं तो उसके पेयर्स बनना लाजमी होते हैं। ठीक है, अगर ये इवन नंबर ऊपर आ जाता है ना तो उसका हाफ़ करके हम बाहर लेके आ सकते हैं। अगर ये 6 है तो 2 पावर 3 करके ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4, ये 2 इसको अलग करके लिखिएगा, और प्लस ये 7 और स्क्वायर रूट पर मैंने नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए जब हम इस 2 को बाहर लेकर आ रहे हैं ना तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 करके आएगा। सही, और अंदर रह जाएगा सिर्फ 2, यानी कि मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 और स्क्वायर रूट 2। सही, अब ये स्क्वायर रूट 3 करके कैसे आ रहा है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैं इसको 7 टाइम्स लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब इसका पेयर बना, इसका पेयर बना और इसका पेयर बना, ये 2 अंदर ही है, तो जितने पेयर बनते हैं वो एक होकर बाहर आ जाता है। ये 2 इसका 2 और इसका 2। सही, और ये जो 2 है एक अंदर का अंदर रह जाएगा, तो ये 1 2 और 3 है ना, 2 पावर 3 भी हम इसको लिख सकते हैं। सही, और स्क्वायर रूट 2 पावर 3 का मतलब क्या है कि हमें 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने, 2 2 4 4 2 8। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2। सही, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये हो गया 6 और स्क्वायर रूट 3, फिर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, और उसके बाद प्लस ये 7 को जब हम मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4 2 8, और ये स्क्वायर रूट 2 है। सही, ये अभी इसको इस तरीके से लिखें 6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56, और ये हो गया स्क्वायर रूट 2। अब ये याद रखिएगा कि जो भी स्क्वायर रूट सेम स्क्वायर रूट होते हैं ना वो आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, और डिफरेंट हो तो नहीं। जस्ट लाइक कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है, ये नंबर अब इसके साथ प्लस नहीं हो सकता। इसके पास भी देखिए स्क्वायर रूट 2 है और इसके पास भी स्क्वायर रूट 2 है, तो ये दोनों नंबर आपस में जो भी प्लस या माइनस करना चाहें तो ये आपस में हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से रहने देंगे।
और ये देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस 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 क्या होते हैं, प्लस 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 हो जाते हैं और साइन भी प्लस की ही आएगी, इनकी साइन तो हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है। तो प्लस 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 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 60। और क्योंकि ये स्क्वायर रूट 2 के नंबर को किया है तो ये एक ही बार लिखा जाएगा। सही, ये प्लस में ऐसे लिखा जाता है। आप बहुत से स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं कि इनको ये समझते हैं कि ये आपस में ऐसे पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बना बल्कि ये नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं। आप इसको सिंपल इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये हो गया 6 स्क्वायर रूट 3। अब ये है प्लस का स्क्वायर रूट 2, इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 इसके साथ भी, ये दोनों इन दोनों नंबर को ऐड करना है ना, तो आप इसको इस तरीके से करके बाहर ले आएँ। और इसके साथ जो नंबर है 4, फिर प्लस साइन है और फिर 56, इन दोनों को आप ऐड कर लें। जब ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, ये होगा 60 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 अपनी जगह पे आ जाएगा। सही, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आई कि प्लस में हम इस तरह पेयर नहीं बनाते, प्लस में जो स्क्वायर रूट होगा वो स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका जी। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया स्क्वायर रूट 2/10 अपनी जगह पे ही है। अब इसका एलसीएम ले लें। 8 का एलसीएम जो होता है वो आ जाता है 2 × 2 × 2, यानी कि क्या है 2 पावर 3 टाइम्स 2 आता है ना। 8 का एलसीएम क्या आ जाता है 2 × 2 × 2, तो ये दो पेयर बन के ये बाहर आ गया, ठीक, और अंदर रह गया सिर्फ 2। अब हम क्या करेंगे, अब इनका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये अपॉन की वैल्यू है। इसके नीचे अगर कुछ नहीं, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम 10 का 10 ही आएगा। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 10 ज़ा 10, और ये 10 जो है ये बाहर नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, 10 2 ज़ा 20 और स्क्वायर रूट 2। फिर ये देखें इसके पास अगर कुछ नहीं, इसका मतलब इसके पास 1 है, तो ये दोनों प्लस, ये भी प्लस का वैल्यू है। अगर किसी भी नंबर के स्टार्ट में कोई साइन नहीं, इसका मतलब वो प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 और 20 21 हो गया स्क्वायर रूट 2/10। बस ये यहाँ तक ही होगा। कैंसिलेशन अगर हो जा नहीं हो रही तो बस यहाँ तक इसका आंसर है जी। तो इसमें क्या करना है, ये देखिए ये दो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं और बीच में प्लस साइन है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये देखिए 13 + 15 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद ये देखें प्लस, ये प्लस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेगी, प्लस प्लस प्लस, ये 7 का 7 बाहर आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3। अच्छा, साइंस की मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी बता देती हूँ कि हमेशा ये याद रखा करें कि जो सेम साइन अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो, प्लस 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 तो प्लस ही आता है, माइनस माइनस भी प्लस ही होती है, ठीक है। और डिफरेंट साइन हो, प्लस माइनस हो तो माइनस ही आता है, माइनस प्लस हो तो माइनस ही आता है। कुछ स्टूडेंट्स साइंस में गलती कर जाते हैं, इसकी वजह से उनका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो इसका साइन का बहुत ख्याल रखा करें, मैथ्स में एक साइन से भी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब ये मैंने बताया है कि ये स्क्वायर रूट वाले, सेम स्क्वायर रूट वाले आपस में सॉल्व होंगे और सिंपल वैल्यूज़ आपस में सॉल्व होती हैं, ठीक है, प्लस होती हैं। ये 13 और ये पहले साइन होती है फिर नंबर होता है, हमेशा साइन को उठा के फिर नंबर लेकर आया करें। +7, उसके बाद +15 और ये फिर माइनस का 6, ठीक। ये दोनों आपस में ऐड होंगी तो इसका आंसर हो जाएगा 20। 13 + 7 20, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है हम, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखें दोनों √3 स्क्वायर रूट 3 है दोनों, लेकिन बाहर वाली वैल्यू को देखा जाएगा, क्योंकि अगर सेम स्क्वायर रूट ना हो तो आपस में प्लस माइनस भी नहीं हो सकती। तो स्क्वायर रूट तो सेम ही है, ये तो 3 रखें आप, फिर ये 15 और 6, 15 में से 6 को माइनस किया जाएगा तो क्या आंसर होगा 7, सॉरी ये हो जाएगा 9, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट 250, स्क्वायर रूट 490 और +3 स्क्वायर रूट 10। पहले इनके एलसीएम ले लीजिए। देखो 250 का एलसीएम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, 250 का एलसीएम है 2 5 5 और 5। अब इसको क्या करेंगे,
देखिए 2 और 5 ये तो हम अलग से ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 5 5 का पेयर बन गया, ये तो बाहर निकल के आ गया और ये अंदर वैल्यू बच गई हमारी 2 5 10। सही, या हम इसको सही, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका एलसीएम जो है वो ये मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है। इनका एलसीएम क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 7। ये इसका पेयर बन के तो बाहर आ जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10। ठीक, तो ये पहले प्लस साइन है, उसके बाद है 7 स्क्वायर रूट 10, उसके बाद प्लस 3 स्क्वायर रूट 10। अब ये देखिए सब स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 10 और सब प्लस 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 है, तो इस वजह से सबको हम एक साथ ही प्लस कर देंगे। स्क्वायर रूट 10 को तो इस तरह ही लिख देते हैं 5 और 7, ये हो जाएगा 12 12 और 3 15 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 15 स्क्वायर रूट 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखें 245 का मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, 625 का यहाँ पर एलसीएम लिया है और 45 का यहाँ एलसीएम लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका एलसीएम क्या बनेगा 245 का, अगर हम इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तो ये पेयर हो के 7 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 सिर्फ अंदर रह जाएगा। ठीक, इसमें ये देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 4 टाइम्स 5 है, तो ये इसका पेयर और इसका पेयर दो पेयर बन रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करके बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 225 हो जाएगा। सही, ये इसका, और इसके बाद ये जो है ये इसका मैं यहाँ पे साइड पे करके करनी है क्योंकि 45 का मैंने यहाँ पे किया है, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये पेयर होके बाहर आ जाएगा 3 और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। सही, अब मैं 245 की जगह पे लिख रही हूँ 7 स्क्वायर रूट 5, उसके बाद प्लस इसकी जगह पे मैं लिखूँगी 25। सही, ये देखें 25 ये चीज़। अब 45 का मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका एलसीएम ये देखें 3 स्क्वायर रूट 5, पहले माइनस साइन और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5। अब देखें जो स्क्वायर रूट 5 आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट 5 और माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 25 को हम साइड में रख देते हैं। अब ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 7 में से 4 को माइनस किया तो 3 को माइनस किया तो 4 बच जाएगा और स्क्वायर रूट 5 लिखेंगे, इसके बाद प्लस 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें देखें 10 स्क्वायर रूट 11, क्योंकि स्क्वायर रूट 11 का कोई एलसीएम नहीं होगा, माइनस इसका एलसीएम मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब देखें ये दोनों पेयर होके ये 2 बाहर आ गया। सही, 2 बाहर आया और इन दोनों का पेयर बन के 3 बाहर आया और 11 जो है वो अंदर का अंदर ही रह जाएगा। सही, तो 3 2 6 स्क्वायर रूट 11, तो ये चीज़ मैं लिखूँगी यहाँ पर 6 स्क्वायर रूट 11 और ये माइनस 3 स्क्वायर रूट 11। अब ये सब स्क्वायर रूट 11 की वैल्यूज़ हैं, ये प्लस की है, इस वजह से इसको यहाँ पे रखें और ये प्लस प्लस होगा तो प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी क्योंकि हमेशा साइन बड़ी वैल्यू की आती है। 6 और 3 प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ऑपरेशन तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 9 11, ऑपरेशन प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है। अब ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 को माइनस किया तो 1 बचेगा, 1 हम नहीं लिखते, सिर्फ स्क्वायर रूट 11 बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, देखें ये स्क्वायर रूट 17 है, तो इसका मतलब अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी। याद रखें हमेशा बाहर वाली वैल्यू बाहर से मल्टीप्लाई करती है और अंदर वाली वैल्यू अंदर से मल्टीप्लाई करेगी। तो यहाँ बाहर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 ही है, 1 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 ही आएगा। स्क्वायर रूट 17 से मल्टीप्लाई करेगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, एक ये 17 और एक ये 17 मल्टीप्लाई पर 17, हम इसको 17 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इसको भी ये माइनस साइन है, उसके बाद ये 2 आ गया, 1 2 2 और ये अंदर वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि ये दोनों पहले इससे मल्टीप्लाई किया था, अभी इससे मल्टीप्लाई करेगी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट।
जब स्क्वायर आ गया तो जब भी दो, इनके स्क्वायर का मतलब है 217 है ना, स्क्वायर रूट का मतलब है 217 है, तो जब ये पेयर होंगे तो एक होके बाहर आ जाएगा। सही, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से और माइनस ये 2 का 2 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर है, इसका मतलब 17 जो है एक होके बाहर आ जाएगा ये। फिर 17 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 170 और माइनस ये 17 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 34। अब ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, प्लस माइनस माइनस होगा और 136 लिखेंगे। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है, 170 बड़ा है, प्लस का है, तो यहाँ प्लस का रहेगा, हमारा आंसर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। 18 का एलसीएम मैंने यहाँ पर लिया है। इसमें देखें ये दो पेयर बन गए, तो इसका मतलब है पेयर बन के ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर का अंदर ही रहेगा, क्योंकि एक ही है, पेयर नहीं बन रहा। तो ये यहाँ पे मैं लिखूँगी 18 की स्क्वायर रूट 18 की जगह पे लिखूँगी 3 स्क्वायर रूट 2। सही, उसके बाद प्लस 32 का एलसीएम में देखें एक ये पेयर बन रहा है 2 का, 32 का एलसीएम है ये, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये भी 2, ठीक है। और इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये स्क्वायर रूट में रहेगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। तो इस 32 की जगह पे मैं लिखूँगी 4 स्क्वायर रूट 2। फिर उसके बाद माइनस, इसमें देखें ये एक पेयर बन रहा है, पेयर बन के ये 5 बाहर आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट में था ना, पेयर बन के बाहर आ गया और ये स्क्वायर रूट में रहेगा क्योंकि 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3/2। ये दोनों क्या है, देखिए सब स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 की वैल्यूज़ हैं, तो अब ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। पहले प्लस वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, प्लस 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 3 और 4 7 स्क्वायर रूट 2, सही। उसके बाद माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 मैंने ऐसे ही रखा है। ये हो जाएगा 3/2। ये भी देखें स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू, ये भी स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू है, तो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस होगा, ऑपरेशन माइनस होगा। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 स्क्वायर रूट 2 बच गए, सही। अब ये इसके साथ क्या है, इसके साथ ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये तो इसके साथ क्या है, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में है। तो ये देखें 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये बाहर की वैल्यू बाहर से कैंसिल हो सकती है, सही। और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये 3 और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट 2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले गौर से देख लीजिए। देखें ये सेम ब्रैकेट्स हैं और अपोजिट साइन है, ये भी स्क्वायर 2/3, ये भी स्क्वायर 2/3 और उसके बाद ये भी 1/स्क्वायर रूट 3, ये भी 1/स्क्वायर रूट 3, दोनों ब्रैकेट सेम है, लेकिन इसमें प्लस साइन है, इसमें माइनस साइन है। तो ये याद रखें कि मैंने आई थिंक 3.1 में एक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे कि अगर आपकी ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपकी वैल्यूज़ सेम हो और साइन उसमें अपोजिट हो, यानी कि सेम वैल्यूज़ अपोजिट साइन हो, तो फर्स्ट टर्म उठाते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद हमेशा माइनस साइन बीच में आती है और सेकंड टर्म उठाते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, पूरी की पूरी स्क्वायर रूट 2/स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर कर दें, सही। ये तो फार्मूला है, मैंने ये आपको समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पर। और उसके बाद फिर क्या है, हमेशा अपोजिट माइनस साइन आएगी और उसके बाद सेकंड टर्म उठाएं उसका स्क्वायर कर दें, 1/स्क्वायर रूट 3। ये फार्मूला होता है कि अगर सेम ब्रैकेट हो और साइन अपोजिट हो, एक में प्लस है एक में माइनस में, तो आप फर्स्ट टर्म उठाएंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद हमेशा माइनस साइन आएगी और सेकंड टर्म उठाएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, अलग अलग, ठीक। अब स्क्वायर करने का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब होता है, हमेशा ये याद रखें कि अगर स्क्वायर का मतलब स्क्वायर इसके साथ इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो ये स्क्वायर इस ब्रैकेट को कैंसिल कर देगा, सही। और ये स्क्वायर इस ब्रैकेट को भी कैंसिल कर देगा, यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, स्क्वायर रूट 2 इसके ऊपर भी है, चलिए मैं इस साइड पर समझा देती हूँ इसको यहाँ देखें, स्क्वायर रूट 2/स्क्वायर रूट 3 का मतलब होल स्क्वायर का मतलब है कि ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, क्योंकि होल के ऊपर है ना, तो ये स्क्वायर रूट इसको कैंसिल कर देगा और ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2/3। तो अब हम लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे 2/3, उसके बाद माइनस इसका भी ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो 1/स्क्वायर रूट 3 का मतलब
होल स्क्वायर का मतलब है कि 1 पे भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 3 पे भी स्क्वायर है। तो ये 1 का स्क्वायर, 1 को अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही बन जाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी वैल्यू लगा दें, पावर लगा दें तो वो 1 ही रहती है। और ये स्क्वायर रूट अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, अपॉन में आ जाएगा 3। तो यहाँ लिखिए 1/3। सही। अब इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या होगा, दोनों के नीचे 3 है तो एलसीएम भी 3 आ जाएगा। और ऊपर वैल्यू 2 - 1, दोनों के नीचे 3 है तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2 और फिर -1। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 1/3। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक, ये भी देखें सेम क्वेश्चन है कि दोनों ब्रैकेट सेम हैं, इसमें प्लस साइन है, इसमें माइनस साइन है, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा कि सेम ब्रैकेट हों और अपोजिट साइन हो, यानी कि एक के साथ प्लस है, एक के पास माइनस है, तो आप फर्स्ट टर्म को उठाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे, फिर हमेशा माइनस साइन, और सेकंड टर्म को उठाएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये है स्क्वायर 13, इसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, फिर क्या है, हमेशा माइनस साइन आएगी, और फिर आप सेकंड टर्म उठाएं उसका स्क्वायर कर दें। समझ में आई बात। अच्छा, अब क्या है, ये स्क्वायर रूट अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे बच जाएगा 13, फिर माइनस साइन, स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा 11। तो ये प्लस की, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा आंसर 2। और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है तो प्लस की साइन आ जाएगी इसके साथ। अच्छा, ये है दोनों एक टर्म लिखी हुई है, ये टर्म और माइनस दूसरी टर्म, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो एक फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर, या प्लस हो, यहाँ पे माइनस लिखा है तो माइनस लिख लें आप, a - b होल स्क्वायर। तो इसका होता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस साइन तो यहाँ भी माइनस साइन आएगी, 2 फार्मूले का लिखते हैं, और फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद सेकंड टर्म, ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव साइन आती है, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला हम इसके ऊपर इस वैल्यू पे अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 टर्म्स पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म उठाएं। फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, इसका क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस है क्योंकि माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर 2 फार्मूले का ही है। फर्स्ट टर्म क्या है, ये 3 स्क्वायर रूट 6, सेकेंड टर्म क्या है, ये 4 स्क्वायर रूट 5, उसके बाद यहाँ पे हमेशा प्लस साइन, और सेकंड टर्म क्या है, यानी कि ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया। क्लियर है। तो यहाँ पे b का स्क्वायर कर दें, 4 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए 3 स्क्वायर रूट 6 का मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि ये जो 3 है ये भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि इस 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें बाहर वाले को, और स्क्वायर रूट 6 का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स लिख लिया, या फिर ये सिंपल ये भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सही। तो ये 3 3 ज़ा 9, और ये पेयर बन के 6 बाहर आ जाएगा। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे 54 क्योंकि ये इसका, फिर उसके बाद माइनस, अब ये बाहर की वैल्यू सब बाहर की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और अंदर वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो इस टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4, और ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5। सही। तो ये 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30। सही। तो ये वाली चीज़ हम इसकी पूरे की जगह पे लिख देंगे, ये हो जाएगा -24 स्क्वायर रूट 30। उसके बाद प्लस इसका स्क्वायर जो है, इसका भी स्क्वायर इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये हो गया 4 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 4 ज़ा 16, और 16 जब मल्टीप्लाई करेगा ये पेयर होके 5 बाहर आ जाएगा। 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर आता है, 230। तो 230 हम इसकी जगह पे लिख देंगे, ये हो गया
30। अब देखें ये भी सिंपल वैल्यू है, ये भी सिंपल वैल्यू है, ये होगा 54 + 230 और ये अपनी साइन के साथ यहाँ पर आ गई। नहीं, अब ये सिंपल वैल्यू आपस में प्लस कर रही हैं, प्लस प्लस प्लस, ये हो गया 4 5 और ये हो जाएगा 8 और 2, सॉरी ये हो गया 80। इन 16 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 80 आ जाएगा। अब ये 80 सॉरी इसकी जगह पे लगाएं 80। अब ये प्लस 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 दोनों हो रही हैं। 54 में जब 80 को हमने ऐड किया तो ये आ गया 134, उसके बाद -24 √3 अब ये आपस में ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो ये यहीं तक सॉल्व होंगी क्योंकि यहाँ पे √30 नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी हम क्या करेंगे, दो टर्म्स हैं, उसके ऊपर होल स्क्वायर है, इसके ऊपर भी यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें देखें इस फार्मूले में क्या है, माइनस साइन थी क्योंकि यहाँ पे माइनस थी, अब यहाँ पे प्लस साइन होगी, सिर्फ इसमें चेंज होगा, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगी। फार्मूला वही सेम होगा कि a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, अब इसमें a क्या है, a है 2√3 और b क्या है, b है 3√2। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, हमने इसको स्क्वायर कर दें, फिर उसके बाद क्या है प्लस साइन है, प्लस लगा दें, 2 फार्मूले का है, फिर a कौन सी टर्म है 2√3, फिर b लिखें 3√2, फिर उसके बाद प्लस साइन, और b क्या है, b है 3√2 होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, 2√3 पर अगर होल स्क्वायर लगा देते हैं तो 2 × 2, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम क्या करते हैं 3 × 3, ये एक पेयर 2 × 2 = 4 और ये पेयर होके बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। अच्छा, उसके बाद प्लस, अब ये बाहर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, अंदर वाली आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। 2 × 2 = 4, 4 3 = 12 और ये 3 2 = 6। उसके बाद प्लस इसको भी 3√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो किस तरीके से होगा, 3 × 3 और 2 × 2 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, 3 3 = 9 × 2, 9 2 = हो जाएगा 18। सही, तो यहाँ पे लिखें आप, क्योंकि इसको सॉल्व किया था यहाँ पे 18 आ गया। अब ये देखें, ये है 12 और ये प्लस का 18 और ये प्लस का 12√6, ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 30 और ये अलग वैल्यू है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।